किसी ऑर्गेनिज्म का जो रहने का जो स्थान होता है, कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है ना, उसका जो रहने का स्थान होता है। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहता है, या आप ऐसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है पानी के अंदर रह रहा है, या कोई ऑर्गेनिज्म जो है आपका लेट से जो है लैंड के ऊपर रह रहा है, ठीक है, तो वो हुआ उसका हैबिटेट। मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म के रहने का स्थान जो है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका हैबिटेट। तो एम्फीबियंस हमें वर्ड को कैसे समझना है, यहाँ पे एम्फी का मतलब होता है क्या, डुइल। ठीक है, यहां तक क्या आपको क्लियर है, एक बार मुझे बताइए। एम्फी का यस मतलब क्या मैम। होता है, ओके ग्रेट। एम्फी का मतलब क्या होता है, डुइल। तो मतलब कि जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड के ऊपर भी रहते हैं और जो आपके पानी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या बोलूंगी, क्या नाम दूंगी मैं, बताओ मुझे, क्या बोलेंगे हम, एम्फीबियंस। अब आपके माइंड में क्या एग्जांपल आ रहा है इसका, जैसे कि फ्रॉग है, तो आपको पता है ना फ्रॉग जो होता है वो आपका पानी के अंदर भी रहता है, और फ्रॉग जो है वो लैंड के ऊपर ऐसे जमीन के ऊपर भी रह सकता है। तो ये क्या हुआ, एक किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एम्फीबियन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो मैं इसका यस मैम। आपको शॉर्ट नोट्स बनवा देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, ये मेरे साथ आप नोट डाउन करिए। एज द नेम इंडिकेट्स, क्लास एम्फीबिया में एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स एम्फी। एम्फी का मतलब क्या बताया आपको, डुअल, मतलब कि दो तरह के हैबिटेट हो सकते हैं, ठीक है, कॉमा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कैन लीव इन एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर ये रहते हैं, ठीक है, एज वेल एज ऑन, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है कि जो लैंड पे रहते हैं, ओके, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड के ऊपर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। हैबिटेट आपको पहले बताया कि इन ऑर्गेनिज्म के रहने का जो स्थान है वो क्या हुआ, इनका हैबिटेट हुआ। ये इसका बेसिक पॉइंट है, एक बार यहां तक नोट डाउन कर लीजिए फिर मुझे बताओ। ठीक है, ये इसका मीनिंग है जो मैंने आपको बताया, यहां तक आप कंप्लीट कर लो एक बार। यहां तक कंप्लीट है प्रथमेश, सत्यजीत, एक बार मुझे बताओ यस मैम। क्या होते हैं एम्फीबियंस का मतलब, क्या आप बता सकते हो, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, मतलब जो कि जल में भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। तो मैं एक आपको एक चार्ट बनवा देती हूँ बहुत ही इजी वे में इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है, ये चार्ट भी आपको बनाना है साथ के साथ और समझना है, इजी वे में हम करेंगे डिस्कस, ओके। क्या आपको समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, यस मैम। ठीक है, कोई कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, है ना, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो। आगे हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ, क्या, जनरल फीचर्स, है ना, एम्फीबिया क्लास में, मतलब जो एम्फीबियंस आते हैं उनके क्या है, जनरल फीचर्स पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, मतलब कि इनके सामान्य लक्षण, जनरल जो फीचर्स हैं वो क्या क्या होंगे इनके। सबसे पहला फीचर, एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। सबसे पहला जो फीचर मैं यहाँ पे आपके सामने पढ़ने वाली हूँ वो मैं क्या पढ़ूंगी, वो मैं पढ़ूंगी हैबिटेट, हैबिटेट, है ना। हैबिटेट का मतलब क्या बताया कि जो इनका आवास है, मतलब इनके जो रहने का स्थान है, ये आपको पहले क्लियर किया कि एम्फीबियंस लीव, यहां पे हम लिखेंगे एम्फीबियंस लीव
both in water and on land, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं आ रही हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट फीचर। ये देखो, पहला हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में इजी तरीके से बना दिया है, ठीक है। अब मैं आती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट के ऊपर, नंबर 2 पॉइंट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ इसकी बॉडी के बारे में। इनका जो बॉडी होता है, मतलब जो इनका शरीर होता है, वो किस तरह का होता है। तो इसमें जनरल फीचर में जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कि इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है। तो बॉडी डिवाइडेड, इनटू हेड एंड ट्रंक, है ना। इनकी जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, दो हिस्सों में। मतलब हेड वाला हिस्सा और ट्रंक वाला हिस्सा, उसमें डिवाइडेड होती है ना। और जो टेल होगी ना इनमें, वो हो भी सकती है, कई बार होगी, कुछ में नहीं होगी। कुछ एम्फीबियंस में टेल होती है और कुछ में नहीं होती है। तो पॉइंट हम क्या लिखेंगे, टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, टेल में और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। एक ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गया कि टेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ओके। तो मुझे बताओ, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिए हैं पॉइंट्स। तो एक तो हमें हैबिटेट का यस मैम। चाहिए, ठीक है। क्या होता है इनका हैबिटेट, कहाँ पे रहते हैं ये। मैम वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी। ठीक है, बोथ लैंड और वाटर। इनकी जो बॉडी है वो किस में डिवाइडेड होती है, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, डिवाइडेड इनटू हेड और, हेड एंड ट्रंक। ग्रेट, हेड और ट्रंक। टेल, टेल के बारे में क्या पॉइंट पढ़ा हमने, टेल में और नॉट बी प्रेजेंट। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि टेल हो भी सकती है प्रेजेंट और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। आगे चले हम, यस यहां मैम। तक आपने नोट डाउन कर लिया, एक बार मुझे कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के ऊपर चलें। आपको यहाँ पे, यस मैम। ठीक है, हैबिटेट हो गया, बॉडी हो गया। नेक्स्ट हम आ जाएंगे इस पे, इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है ना। थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर आता है इनकी स्किन कैसी होती है। इनकी जो स्किन होती है वो होती है स्मूथ, ठीक है, स्मूथ होती है और मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट का मतलब क्या हुआ कि नमी वाली होती है ना, मॉइस्चर होता है उसमें, नमी वाली होती है। और स्मूथ होती है मतलब कि चिकनी होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे उसका फ्रॉग का एग्जांपल ले सकते हैं। आप सभी ने फ्रॉग देखा है ना। फ्रॉग की स्किन कैसी होती है, थोड़ी सी नमी वाली होती है, मॉइस्ट होती है ना। और फ्रॉग लैंड के ऊपर भी रहता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। तो उसका आपको एग्जाम्पल लेना है। तो स्मूथ है, मॉइस्ट है और विदाउट स्केल्स। क्या है यहाँ पे, विदाउट स्केल्स, ठीक है, स्केल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो स्मूथ है, मॉइस्ट है, विदाउट स्केल्स हैं, स्केल्स नहीं होते हैं, हैज। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर स्केल्स नहीं है तो क्या है इनमें, है ना। तो इनमें क्या होता है, इनमें होती हैं म्यूकस ग्लैंड्स। क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। क्या होती है इनमें, क्या पाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको। यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। हो गया है मैम। कंप्लीट। तो यहां तक जो आपको समझ में आया वो एक बार मुझे बताओ। मैम उनकी बॉडी बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। टेल मी और may not be present, and skin smooth and most or without skin as mucus gland.
ये बात छुपी था। ओके, एक बात सत्यजीत, आप भी बताना क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। सत्यजीत थोड़ा कोशिश करो बताने की। स्क्रीन में हमने स्मूथ मोस्ट विथआउट स्क्रीन as because यस सत्यजीत, आपने एक्सप्लेन जो भी किया है ना, ठीक किया आपने एक्सप्लेन। इसी तरह से आपको आगे एक्सप्लेन करने हैं सारे पॉइंट्स, है ना। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है क्लास में, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर हम चलें अब। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास लिम्स। ये हेडिंग क्या डालनी है हमें? लिम्स। हेलो सत्यजीत, आपको आवाज आ रही है? प्रथमेश? यस मैम। ठीक है। टू पेयर ऑफ लिम्स फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, दो पेयर ऑफ लिम्स इनमें होते हैं वॉकिंग के लिए और स्विमिंग के लिए, ये हमें याद रखना है। वॉक करने के लिए, है ना, और साथ में तैरने के लिए कितने होते हैं? दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ये याद रखना है आपको, है ना। जैसे अगर हम बात करें ना, अगर ह्यूमंस में देखें तो ह्यूमंस के लिए भी जो है हमारे पास क्या होते हैं? हमारे जैसे 4 लिम्स होते हैं, आपको पता है 4 लिम्स होते हैं, है ना। जैसे 2 हमारे बाजू हैं, 2 हमारे लेग्स हैं, ठीक है। तो हम हमारे में मतलब 4 लिम्स है, कुछ ऐसा ही इनमें भी है। वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए जो है क्या होते हैं यहाँ पे? 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब 2 जोड़े यहाँ पे पैर होते हैं, लिम्स होते हैं वॉकिंग और स्विमिंग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है इनमें, एम्फीबियंस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा। नेक्स्ट 5th नंबर हेडिंग आता है हमारे पास, क्या? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या आता है? रेस्पिरेशन। ये आप हेडिंग डाल दीजिए। कंप्लीट हो गया यहां तक? यस मैम। ठीक है, हो गया। ये कैसे होता है हमारा? बाय गिल्स, गिल्स के थ्रू, ठीक है। देन लंग्स एंड स्किन। ठीक है, याद रखना ये बात, आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो गिल्स के थ्रू, ये मतलब इनमें गिल्स और लंग्स के थ्रू भी और स्किन के थ्रू भी, मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग एम्फीबियंस में, ठीक है। स्किन के थ्रू भी मतलब कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, या जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या है? हमारी गिल्स हैं, आपके लंग्स हैं, और एक और हमने पढ़ा क्या है? स्किन है। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुझे बताओ एक बार। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। तो आपको रेस्पिरेशन में और लिम्स में कितने, मुझे बताओ कितने पेयर ऑफ लिम्स होते हैं? क्या पढ़ा अभी हमने? एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं मैम, और वो वॉकिंग एंड स्विमिंग के लिए। वॉकिंग के लिए और स्विमिंग के लिए सहायता करते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होती है आपकी इनमें? गिल्स गिल्स लंग्स एंड स्किन के द्वारा। ठीक है, ग्रेट।
फिर आता है हमारे पास आगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब देखो, इनका जो हार्ट होता है ना, वो 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं इनके हार्ट के। तो यहाँ पे हम पॉइंट क्या लिखेंगे? 3 चैम्बर्ड। यहाँ पे नोट करिए, 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट है ना। कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 3 चैम्बर्स हैं। उसमें भी आपके कितने ऑरिकल्स हैं? 2 उसमें ऑरिकल्स होते हैं और एक वहां पे वेंट्रिकल होता है। ठीक है। कितने ऑरिकल्स होते हैं? 2। ऑरिकल्स को एट्रिया भी कहा जाता है। वो होता है, एक वेंट्रिकल होता है। तो 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के, है ना। यहां तक यस मैम। क्लियर हो गया? अब देखो, ह्यूमंस में अगर रिलेट करो, ह्यूमंस में आपको पता है कितने चैम्बर्ड होता है हार्ट ह्यूमंस में? 3 चैम्बर्ड मैम। ह्यूमंस में नहीं, हमारे केस में कैसा है? 3 चैम्बर नहीं है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक यस है। मैम। ह्यूमंस में 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं, 2 हमारे एट्रिया होते हैं उसमें, और 2 उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है। और आपको पता है हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। हार्ट जो होता है यस। हमारा, वो ब्लड को पंप करता है। और जो सारे आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, चाहे हमारी बॉडी के जो है वो कोई आपके सेल्स आ गए, ठीक है, मान लीजिए हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी हुई होती है जैसे, ठीक है, बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी हुई होती है, और सेल्स मिलके जो है वो टिश्यूज को बनाते हैं। ये चीजें बेसिक सी। तो आपकी बॉडी के हर सेल को, हर टिश्यू को क्या चाहिए? क्या सप्लाई चाहिए? ब्लड की सप्लाई चाहिए। ठीक है, ब्लड की सप्लाई चाहिए। तो ब्लड को जो है, ब्लड पंप कहाँ से होता है? जो सर्कुलेटरी ऑर्गन है ना, वहां से, मतलब कि हार्ट से ब्लड जो है वो पंप होगा और वो सारी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। ठीक है। यस मैम। समझ आ गया आपको? बताओ। यस मैम। आप मुझे ये बताओ, प्रथमेश और सत्यजीत, आप जो है एक ही नोटबुक पे बना रहे हो नोट्स, या अलग अलग नोट्स बना रहे हो आप? एक ही मैम। अच्छा, एक ही नोटबुक पे बना रहे हो नोट्स। तो कौन बना रहा है नोट्स, प्रथमेश या सत्यजीत? मैं बना रहा हूँ मैम। सत्यजीत क्या कर रहा है? सुन रहा है बस। सत्यजीत एक यस। बार बात करना। यस मैम। सत्यजीत, आप पॉइंट्स को सिर्फ सुन रहे हो क्या? यस मैम। तो अगर आप भी नोट्स बना लेते हो तो इससे आपका फायदा, आपको पता है क्या फायदा होगा आपको? अगर आप भी नोट्स बना लेते हैं साथ के साथ, तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो रिटन प्रैक्टिस है ना, क्योंकि कई बार जब हम लिखते हैं तो हमारी कई बार कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है ना, इस तरह से हमारा हो जाता है। बट अगर जैसे आप नोट्स बनाते हो, तभी मैं यहाँ पे नोट्स बनवा रही हूँ, नहीं तो मैं सीधे यहाँ पे आपको पीपीटी शेयर कर सकती थी। तो नोट्स मैं मैं क्यों बनवा रही हूँ आपको साथ के साथ? जैसे मैं लिख रही हूँ, वो क्यों लिख रही हूँ मैं, आपको पता है ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? मैम मैथ पर तो मिस्टेक घर आया, इसलिए मैं नोटबुक लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करना, या आप कोई पेज है आपके पास, है ना, कोई पेपर है, उस पे आप पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर आप जो यस है मैम। उस पेपर को अपनी उसमें अटैच। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे।
मेरा एग्जिट हो गया था, अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। हाँ, मैं आपको ये बोल रही थी कि अगर आप जैसे एक पेपर पे भी नोट्स बना लेते हैं, बाद में अगर आपके पास अभी नोटबुक अवेलेबल नहीं है ना, तो आप उसको एक पेपर पे नोट्स बना लीजिए, देन उसके बाद आप उस पे अपने नोटबुक पे अटैच कर दो उसको। नोट्स बनाने यस का मैम। ये फायदा होता है कि आधी चीजें आपको क्लास में ही लर्न हो जाती हैं फिर। ठीक है, इसलिए मैं जो है हर चीज आपको एक पॉइंट जो है यहाँ पे नोट डाउन इसीलिए करवा रही हूँ, क्योंकि फिर उसमें ये रहता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या आपको एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करना है ना, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, मैम तो अभी तक हमने एमसीक्यूज में क्या क्या पढ़ा? प्रथमेश, आप कोई मुझे तीन कोई भी पॉइंट्स बताओ, तीन, और सत्यजीत फिर आप मुझे कोई भी तीन पॉइंट्स बताओ एक बार, जो भी हमने एमसीक्यूज में पढ़ा अभी तक। मैम, हमने जनरल फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, उसमें पहला था हैबिटेट, जिसमें आपने पढ़ा था amphibians live both in water and on land, एंड दूसरा था बॉडी बॉडी डिवाइडेड into head and trunk, tail may or may not be present, एंड तीसरा था skin, smooth smooth or smooth and without scales, as mucous glands, and fourth था man limbs, two pairs of limbs or walking and swimming, and five respiration by gills, lungs and skin. ठीक है, Six था कि circulatory system, three chambered heart, two articles, ventricles रहते हैं मैम। एट्रिया, टू एट्रिया, एट्रिया को ये क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। ठीक है, एट्रिया को ही हम ऑरिकल्स बोलते हैं, और ये मतलब दो एट्रिया हैं और वेंट्रिकल एक ही है। ठीक है, मैम वेंट्रिकल आपको सिर्फ कितना है? एक है। समझ आए? अब एग्जाम्पल्स क्या पढ़ा हमने, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें एम्फीबियन में? मेन एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं एम्फीबियन में? हमने पहले फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया था। फ्रॉग, हाँ सत्यजीत आप बताइए। फ्रॉग हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने आपको बताया एम्फीबियन में, है ना? क्या आपको ये समझ में आया कि हम फ्रॉग को क्यों एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें? क्योंकि वो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी। ठीक है, ग्रेट, तो इसीलिए अच्छा, अब फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? मतलब ड्राई होती है या मॉइस्ट होती है? आपने फ्रॉग जैसे देखा है तो ड्राई स्किन होती है उसकी या मॉइस्ट होती है? मॉइस्ट मॉइस्ट स्मूथ मॉइस्ट मॉइस्ट होती है, एंड मॉइस्ट स्किन। ठीक है, ठीक है, और रेस्पिरेशन का पढ़ लिया। हार्ट कितना चैम्बर्ड पढ़ा हमने, इसमें कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर्ड। कितने ऑरिकल्स हैं और कितने वेंट्रिकल हैं? मैम 2 आर्टिकल्स एंड वेट्रिकल्स, ऑरिकल्स, ऑरिकल्स। और ऑरिकल्स एंड वेट्रिकल्स। ठीक है, 2 ऑरिकल्स हैं और एक हमारा वेंट्रिकल है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया था पहले। अच्छा, और हैबिटेट का भी क्लियर हो गया हमें, और हमें ये भी पता लग गया कि गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू या स्किन के थ्रू हो सकती है रेस्पिरेशन। इनकी स्किन कैसी होती है? मतलब स्किन के बारे में भी हमने पढ़ा, कैसी होती है इनकी स्किन? स्मूथ स्मूथ एंड स्केल। स्मूथ होती है, चलो ठीक है। क्या उसमें स्केल्स होते हैं? विदाउट स्केल्स होती है, विद स्केल्स होती है? लिक्यूज विदाउट लिक्यूज स्केल्स पढ़ी हमने या विद स्केल्स पढ़ी?
विदाउट स्केल्स उसमें नहीं होते हैं, है ना, विदाउट स्केल्स होती है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने रेस्पिरेशन का भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि इनमें एक्सक्रेशन कैसे होती है। क्या आपको पता है एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रेशन यस मैम। क्या मतलब होता है? हमारे रेस्पिरेशन मतलब एक्सक्रेशन का मतलब होता है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो जो वेस्ट है शरीर से उसको बाहर निकालता है ना। दैट इज वो वही क्या होता है हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन, है ना, कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने शरीर से जो वेस्ट हैं उनको बाहर निकालेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग आती है वो आती है हमारे पास क्या, दैट इज नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास। इसमें क्या फीचर पढ़ेंगे हम इसमें नेक्स्ट, एक्सक्रेशन कैसे होती है ना। तो मेनली ये इसमें पॉइंट लिखेंगे हम, मेनली ये क्या एक्सक्रेट करते हैं। मेनली जो एम्फीबियंस होते हैं ये मेनली यूरिया को एक्सक्रेट करते हैं, मेनली एक्सक्रेट यूरिया। इनका जो वेस्ट होता है मेनली वो क्या होता है, यूरिया, ठीक है। और इनमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो किडनीज होती हैं इनमें। जैसे ह्यूमंस में किडनीज पाई जाती हैं वैसे इनमें भी किडनीज पाई जाती हैं, और इनकी जो किडनीज होती हैं वो अच्छी खासी डेवलप्ड होती हैं। तो वेल डेवलप्ड किडनीज जो है इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इसमें नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है हमारी नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है, नर्वस सिस्टम। जैसे अब हमारे अगर हम ह्यूमंस में देखें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें अगर हम देखें तो जो ब्रेन है, ब्रेन के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। ब्रेन जो है वो होता है पाया जाता है, और ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं याद रखना, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन नंबर 1 हो गया फोर ब्रेन, नंबर 2 क्या हो गया, मिड ब्रेन, नंबर 3 क्या हो गया मेरा, हाइंड ब्रेन हो गया, ठीक है, हाइंड ब्रेन हो गया। समझ आया, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन हो गया। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ब्रेन। ब्रेन, और ब्रेन के कितने पार्ट्स, 3 पार्ट, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। एक इनका फीचर आता है कि इनकी सेक्सेस अलग हैं, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है। एम्फीबियंस का एक और फीचर क्या आता है कि सेक्सेस इनमें सेपरेट हैं, मेल अलग है और फीमेल अलग है ना। तो क्या बोलोगे आप, सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें फर्टिलाइजेशन, क्वेश्चन आता है कि एम्फीबियंस के केस में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है। तो याद रखना इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, एक्सटर्नल। ये आपको याद रखना है, कैसी फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। दे आर ओवीपेरस। एम्फीबियंस जो है वो कैसे होते हैं, ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है कि ये एग लेइंग होते हैं, है ना, एग देते हैं, एग लेइंग ये होते हैं। तो ओवीपेरस का मतलब क्या होता है कि ये क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं, है ना। यहां तक आपका क्लियर हो गया। देखो मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ क्या पढ़ाया आपको। एम्फीबियंस में अगर मैं एक्सक्रेशन की बात करूं तो मेनली ये क्या एक्सक्रेट करते हैं, यूरिया। किडनीज इनमें अच्छी खासी डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम की बात अगर मैं करूं तो इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है, ब्रेन है। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इनमें सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग है फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन कैसी वाली होती है, एक्सटर्नल। कैसी होती है, एक्सटर्नल। ओवीपेरस होते हैं मतलब ये एग लेइंग होते हैं, है ना, एग लेइंग होते हैं। समझ में आया आपको, एक बात बताओ मुझे माइक ऑन करके। यस मैम। ठीक है, क्या क्या समझ में आया आपको एक बार मुझे बताना इसमें।
Ma'am, excretion, male excrete urea, kidney well developed होती है मैम, and nervous system brain 3 पार्ट में होता है, ठीक है, forebrain, midbrain and hindbrain, ठीक है, and सेपरेट होते हैं. Fertilization is external, they are oviparous, egg laying. ठीक है. याद रखना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना, एग से जो बनता है ना, पहले जो बनता है एग से जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है टैडपोल. तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैडपोल स्टेज किस में देखने को मिलती है. क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है कि टैडपोल स्टेज किस में देखने को मिलती है, तो आपका आंसर क्या लगेगा, एम्फीबियंस के केस में. फिर उसके बाद ना लास्ट में एडल्ट बनता है. तो एग से कौन सी स्टेज बनती है, टैडपोल स्टेज बनती है. फिर लास्ट में एडल्ट बनता है. समझ आया. Yes, ma'am. एक्सक्रेशन भी लग गया पता. ये तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम है ना, उसका भी पता लग गया. इनका जो ब्रेन है वो मतलब 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. और याद रखना एक बात, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बताई, सेक्सेस अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लास्ट, एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स इसमें क्या आते हैं आपके, एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉग है, ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका, है ना. इसके अलावा टोड एक एग्जाम्पल आ गया, टोड हो गया. ठीक है. सेलेमेंडर हो गया. ठीक है. तो नोट कर लीजिए ये 2-3 एग्जाम्पल, फ्रॉग, टोड और सेलेमेंडर, है ना. ये एग्जाम्पल्स हो गए. किसमें एग्जाम्पल्स, एम्फीबियंस में. कंप्लीट कर लो फिर मुझे बताओ. Yes, ma'am, हो गया. आपको समझ में आया. देखो इस तरह से अगर पढ़ेंगे ना सारे पॉइंट्स को, मतलब अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, मतलब चीजों को रिलेट करोगे कि हाँ कि जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया एम्फीबियन, तो आपको क्या करना है, सेम डे पे ही वो रिवाइज भी करना है ना. और नोट्स में इसीलिए आपको मतलब इजी वे में बनवा रही हूँ, पॉइंट वाइज बनाने हैं, है ना. और चीजों को रिकॉल करना है. और जैसे मैं कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ जैसे किसी एनिमल का, तो जैसे मैंने फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया, तो उसको रिलेट करना है कि कैसे कैसे है ना, तब आपको इजी लगेगा. तो मुझे बताओ आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो आपको दोनों को समझ में आ गया, एक बार मुझे बताइए. Yes, ma'am. ठीक है, ग्रेट. तो इसको अच्छे से रिवाइज करना. फिर हम नेक्स्ट क्लास में आज हमने एम्फीबियन से किया, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्योंकि आपका शॉर्ट सा है तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर पे कंप्लीट हो जाएगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में कल. ठीक है. Yes, ma'am. बाकी ना रिवाइज करते रहना है आपको साथ साथ में सारा. ठीक है. तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. Yes, ठीक है. ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. ओके, बाय. Bye, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Nice. Take care. Welcome, Good night, ma'am. everyone. All the very best for the exam.